अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, पिछले हफ्ते मालीगांव के वाशिम एरिया में कम्युनल टेंशन बहुत हाई रहा। माहौल इतना ख़राब था कि लोगों ने गुस्से और नाराज़गी में प्रोटेस्ट रैली निकाली, दुकानें बंद रखी। इससे भी आगे बढ़कर मुसलमानों के दुकान और बिजनेस पर हमला किया, आगजनी की गई। ये पैटर्न सुनकर आप महसूस करेंगे कि दंगा हुआ होगा, लड़ाई और पिटाई हुई होगी, फिर दुकानों और मकानों में आग लगाई गई होगी, उन पर हमला किया गया होगा। वाशिम का यह पूरा इंसिडेंट बहुत अफसोसनाक के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जिसे यकीनन हमें पढ़ना और समझना चाहिए और दूसरे लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में और इसकी जो वजह है उसके बारे में अवेयर करना चाहिए। मामले की शुरुआत होती है दो इंस्टाग्राम अकाउंट से। मुदस्सर और यूसुफ नाम के दो इंस्टाग्राम आईडी से हिंदू देवी देवताओं को और उनके साधु संतों को गालियां दी जाती है और वहां रहने वाले माली कास्ट को भी बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जाता है और उनके बारे में अपशब्द टिप्पणी की जाती है। जाहिर सी बात है, किसी के भी मजहब को, उनके खुदाओं को और उनके रिलीजियस पर्सनालिटी को अगर आप बुरा भला कहेंगे तो लोग नाराज होंगे, लोग गुस्सा होंगे और आपसे नाराजगी का इजहार करेंगे और मुमकिन है कि माहौल खराब हो और उसके बाद वायलेंस और अटैक्स भी हो सकते हैं। यहाँ एक चीज़ वाज़ेह तौर पर समझ लें कि इस्लाम दूसरों के खुदाओं को या उनके मजहब के बारे में बुरा भला कहने की कतई इजाज़त नहीं देता है। कुरान शरीफ के चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 108 में साफ तौर पर मना किया गया है कि दूसरों के मजहब के बारे में या उनके खुदाओं के बारे में बुरा भला ना कहो। चूंकि वह नफरत और इंसल्टिंग पोस्ट और कमेंट करने वाले इंस्टाग्राम आईडी के नाम यूसुफ और मुदस्सर था, तो बात खराब होने के लिए उनका मुसलमान नाम ही काफी था। लोगों ने इनिशियली प्रोटेस्ट की, रैलियां हुई, शीरपुर, मालेगांव रिसोर्ट में मार्केट बंद रखने की, कंप्लीट शट डाउन करने की अपील की गई। कुछ एक जगहों पर मुसलमानों के शॉप्स और उनके गाड़ियों को और उनके रेडियो को टारगेट किया गया, उसके ऊपर अटैक किया गया। राइट विंग ने इसका फायदा उठाया और मुसलमानों के खिलाफ एक कदम आगे बढ़कर खूब निगेटिव प्रोपेगेंडा किया, यहां तक कि मुसलमानों के खिलाफ हर तरह के बाइकआउट करने की अपील कर दी। पुलिस हरकत में आई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और एक बहुत ही डरा देने वाला सच सामने आया। पुलिस ने इस केस में शेरपुर से मेन एक्यूज 20 साल के मंगेश राजू इंगोले को अरेस्ट किया है। मतलब यह है कि यूसुफ और मुदस्सर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी जिससे हिंदू देवी देवताओं को और साधु संतों को और माली कम्युनिटी को गाली दी जा रही थी, बुरा भला कहा जा रहा था, वो दोनों एक फेक अकाउंट था जिसको एक हिंदू लड़का मंगेश इंगोले ऑपरेट कर रहा था और वही चला रहा था। यहां यह समझिए कि एक हिंदू लड़का मुसलमान के नाम से फेक आईडी बना करके, फेक अकाउंट बना करके उससे अपने ही देवी देवताओं को गाली दे रहा है और अपने ही कम्युनिटी को बुरा भला कह रहा है। यह अपने आप में एक निहायत ही अफसोसनाक बात है। काल उशिरा रात्री लोकल पोलीस स्टेशनने मुख्य आरोपी यांना अटक केलेली आहे। याचं नाव महेश इंगोले आहे। प्रथमदर्शनीय तपासामध्ये त्यांनी वैयक्तिक वादातून 2 खोटे इंस्टाग्राम अकाउंट तयार केले असून त्याच्यावरून पोस्ट। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मुमकिन है कि वहां के लोग अपनी इस गलती से सीख लें और फ्यूचर में ऐसी कोई घटना न हो। मगर जिन दुकानों पर हमला हुआ, जिनके गाड़ियों को जला दिया गया, जिन गरीब मुसलमानों के रेडियो को जला दिया गया, क्या आपको लगता है उनके साथ इंसाफ होगा? क्या उनका जो नुकसान हुआ है उसकी कोई भरपाई हो पाएगी? और फिर वो लोग जिन्होंने कानून को हाथ में लिया और ऐसे दुकानों को जलाया, गाड़ियों को जलाया, रेडियो को अटैक किया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी? क्या उनको सजा दी जाएगी? मुमकिन है ना दी जाए, क्योंकि पास्ट में ऐसा बहुत बार हुआ है जब उनको खुला छोड़ दिया गया है और उनको फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप मुसलमानों के प्रॉपर्टीज को, उनके जान और माल पर अटैक करें। और फिर यह कि इतना खतरनाक मामला जिसमें मुमकिन था कि बहुत ज्यादा खून खराबा होता, लोगों के घर और मकानों को अटैक किया जाता, बहुत सारे लोगों की जानें जाती, ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इस केस को जिस तरीके से कवरेज मिलना चाहिए था, जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया को इसको कवर करना चाहिए था, जितनी जगह इस न्यूज़ को मिलनी चाहिए थी, ऐसा हुआ नहीं है।
अगर सही से एक दिन भी मेन स्ट्रीम मीडिया इस न्यूज़ को कवर करती और प्राइम टाइम पर डिस्कस करती तो यकीनन ये जो हेट और नफरत का माहौल है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती और उससे मुल्क का माहौल अच्छा हो सकता था। मगर अफसोस इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया, जेनोसाइड एनेबलर मीडिया ऐसा कभी नहीं कर सकती है। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं जो सिर्फ पिछले 1 साल में हुई है, जहां किसी हिंदी नाम वाले मुस्लिम के गेटअप में मंदिर में जाकर के मीट फेंक देते हैं, कहीं हिंदी नाम वाले मंदिर में जाकर के मूर्तियां तोड़ देते हैं, कहीं ऐसे ही मंगेश जैसे हिंदी नाम वाले मुसलमानों के नाम से फेक आईडी बना करके अपने ही देवी देवताओं को यानी हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं और फिर ऐसे फेक इंसिडेंट्स का हवाला दे करके खूब मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइडल प्रोपेगेंडा किया जाता है, उनके खिलाफ खूब नफरत फैलाया जाता है। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहीं मुकेश और महेश और ऐसे ही हिंदी नाम वाले गिरफ्तार होते हैं। जहां ऐसे मामलों का मुसलमानों के रूह को भी खबर नहीं होती है, मगर ये तमाम पृष्ठभूमि उनके जेनोसाइड और कत्लेआम के ग्राउंड को तैयार कर रही होती है। जल्द ही मैं ऐसे इंसिडेंट्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एंड में यहां मैं वापस अपने मुस्लिम जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट और जो पॉलिटिशियंस हैं उनको रिमाइंड करना चाहूंगा कि आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे इंसिडेंट्स को पढ़ें, डिस्कस करें और लोगों को अवेयर करें, क्योंकि हमारी खामोशी नफरत के इस आग को हमारे घर जल्दी पहुंचने में बहुत मदद करने वाली है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।